ओम महालक्ष्मी नमः। आपके अपने YouTube चैनल की तरफ से आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत पूर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी भगवान देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। धन्वंतरी भगवान के इस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि के प्राकट्य को ही धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस का दिन कुबेर जी का भी माना जाता है, इसलिए इस दिन धन संपन्नता के लिए कुबेर जी की पूजा की जाती है। धनतेरस से जुड़ी कुछ अन्य पौराणिक और दंत कथाएं भी हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रचलित राजा बलि और वामन अवतार की कथा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक राजा बलि के भय से देवताओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। भगवान विष्णु राजा बलि के यज्ञ स्थल पर याचक बनकर पहुंचे थे। वहां उपस्थित असुरों के गुरु शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ही हैं, तथा उन्होंने राजा बलि को तुरंत सचेत किया कि वामन के रूप में भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए वे किसी प्रकार की बात के लिए तैयार ना हो। लेकिन राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए तैयार हो गया। शुक्राचार्य ऐसा नहीं चाहते थे और कोई त्वरित उपाय ना सूझने पर वे उस कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए, जिससे बलि दान देने के लिए संकल्प करने वाले थे, तथा कमंडल में से जल का मार्ग अवरुद्ध कर दिया ताकि संकल्प ना लिया जा सके। लेकिन भगवान वामन भी शुक्राचार्य के छल को समझ गए थे, तथा उन्होंने अपने हाथों में मौजूद कुशा को कमंडल में इस तरह रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे पीड़ा से व्याकुल होकर बाहर निकल आए। इसके बाद भगवान द्वारा मांगी हुई 3 पग भूमि को बलि ने दान करने का संकल्प लिया, जिसके बाद वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप विस्तार किया और एक पग में ही समस्त पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में अंतरिक्ष को नाप लिया। जब उस तीसरा पग रखने के लिए कुछ स्थान नहीं बचा, तब अपना संकल्प पूरा करने के लिए राजा बलि ने अपना मस्तक भगवान के चरणों के नीचे रख दिया। देवताओं को बलि के भय से इस तरह मुक्ति मिल गई तथा उन्हें अपना राज्य एवं धन संपदा पुण्य प्राप्त हो गई। इसी जीत की खुशी में धनतेरस का त्योहार मनाया जाने लगा। धनतेरस को लोग यथा सामर्थ्य स्वर्ण या चांदी के आभूषण, सिक्के या कुछ अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। जो लोग स्वर्ण या चांदी खरीदने में समर्थ नहीं होते, वे अन्य किसी धातु का कोई भी बर्तन खरीदते हैं। अपनी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी धातु की वस्तु धनतेरस को खरीदी जाती है, ताकि संपन्नता बनी रहे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर संभव ना हो तो कोई बर्तन खरीदे। इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि ये चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष का सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसका पास संतोष होता है वे स्वस्थ है, सुखी है और सबसे धनी है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इसी दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम के घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीपक जलाने की प्रथा भी है। धनतेरस की अगली कथा है भगवान यमराज की। एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से प्रश्न किया, क्या कभी प्राणियों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया आती है? यमदूतों ने सोचकर कहा, नहीं महाराज,
उस वक्त तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया कैसे आ सकती है? यमराज ने फिर पूछा, संकोच मत करो और यदि कभी तुम्हारा दिल पसीजा हो तो बेझिझक होकर कहो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी है जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया। जंगल में वे अपने साथियों से बिछड़ गया और भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहाँ एक शासक हेमा था। उसने राजा हंस का बहुत आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि वे बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुहा के ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। उस दिन स्त्रियों की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि विधि का विधान कुछ और ही था। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना के तट पर चली गई और वहां जाकर उसने उस ब्रह्मचारी के साथ गंधर्व विवाह किया। विवाह के चौथे दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नव विवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया कि ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम नहीं थे। इस युवक के प्राण लेते समय हमारे आंसू भी नहीं रुक रहे थे। सारी बातें सुनकर यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या करें? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय काम भी करना पड़ता है। यमदूतों द्वारा पूछे जाने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय इस प्रकार कहा, विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन व दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस जिस घर में ये पूजन होता है वे घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहता है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। कहा जाता है, एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का अनुग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में वापस चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। जब तुम चाहोगी तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रतन स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण किया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कटे। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका।
किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। ओम महालक्ष्मी नमः। तो अगली कथा हम श्रवण करते हैं माता महालक्ष्मी की। एक बार माता लक्ष्मी अपने महालक्ष्मी स्वरूप में इंद्रलोक में वास करने पहुंची। माता की शक्ति से देवताओं की भी शक्ति बढ़ गई। इससे देवताओं को अभिमान हो गया कि अब उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बार इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। उसी मार्ग से ऋषि दुर्वासा भी माला पहनकर गुजर रहे थे। प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने अपनी माला फेंककर इंद्र के गले में डाली, लेकिन इंद्र उसे संभाल नहीं पाए और वो माला ऐरावत हाथी के गले में पड़ गई। हाथी ने सर को हिला दिया और वो माला जमीन पर गिर गई। इससे ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए और उन्होंने शाप दे दिया कि जिसके कारण तुम इतना अहंकार कर रहे हो वो पाताल लोक में चली जाएगी। इस श्राप के कारण माता लक्ष्मी पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए और दानव मजबूत हो गए। तब जगत के पालनहार नारायण ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन करवाया। देवताओं और राक्षसों के प्रयास से समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो इसमें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी निकले। इसलिए इस दिन धनतेरस मनाई जाती है और अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी बाहर आई। इसलिए हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है। चूँकि इस दिन श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों को दीपक से रोशन किया था, इसलिए कार्तिक मास की अमावस्या पर दिवाली मनाई जाने लगी। इसी दिन पहले लक्ष्मी पूजन होता है। इसके बाद दिवाली की खुशी में घर को दीपक से रोशन किया जाता है। माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा जरूरी है। माता लक्ष्मी श्री अर्थात धन संपदा की स्वामिनी है। वही श्री गणेश जी बुद्धि विवेक के, बिना बुद्धि विवेक के धन संपदा प्राप्त होना दुष्कर है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही मनुष्यों को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से हुई थी और जल हमेशा चलायमान रहता है। उसी तरह लक्ष्मी भी एक स्थान पर नहीं रुकती। लक्ष्मी के संभालने के लिए बुद्धि विवेक की आवश्यकता होती है। बिना बुद्धि विवेक के लक्ष्मी को संभाल पाना मुश्किल है। इसलिए दिवाली पूजन में लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा भी की जाती है ताकि लक्ष्मी के साथ बुद्धि भी प्राप्त हो। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी मिलती है तब उसकी चकाचौंध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है और बुद्धि से काम नहीं करता। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ हमेशा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 18 महापुराणों में से महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश श्री की दात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है और आपके प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु के ये कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा, ऐसा क्या है कि मैं अभी तक अपूर्ण हूँ? तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती तब तक वे पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। आप निसंतान होने के कारण ही अपूर्ण हैं। ये जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। माता लक्ष्मी का कोई भी पुत्र न होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बैठा दिया
तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा करेगा, लक्ष्मी उसके पास सदा रहेगी। अगर मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करी जाएगी, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु सो जाते हैं और दिवाली के 11 दिन बाद आने वाली देव उठनी एकादशी को उठते हैं, जिस दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ तमाम देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उसी रात आखिर श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि दीपावली का पावन पर्व चातुर्मास के बीच आता है और इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। यही कारण है कि दीपावली पर धन की देवी माँ लक्ष्मी लोगों के घर में बगैर श्री हरि भगवान विष्णु के बिना पधारती हैं। वहीं देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति उनके साथ अन्य देवताओं की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि दीपावली के बाद जब भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन योग निद्रा से जागते हैं, तो सभी देवता एक बार श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन करके एक बार फिर दीपावली का पर्व मनाते हैं, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है। तो चलिए अभी हम श्रवण करते हैं माता लक्ष्मी की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म पर भाव प्रकाशिनी, कर्म पर भाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होती, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर शीरुदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि विष्णु विधाता।
ओम जय लक्ष्मी माता। सारे बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।